हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने जीपीएल एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का सारणिक से संबंधित कुछ क्वेश्चन को लेकर आए हैं। यदि आप लोग इसके 3 पार्ट को नहीं देखे हैं तो पहले प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, उन तीनों पार्ट को देख लीजिए ताकि आपको एक भी क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। हम उन क्वेश्चनों को बता रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। हम कहें 90 ना तो 90 प्लस पूरा पक्का है आएगा। हम चाहते तो इसे एक ही वीडियो में समाप्त कर देते, लेकिन हम ये सोच कर इस वीडियो को बना रहे हैं छोटा छोटा कि आपको दिक्कत ना हो पढ़ने में, आपको बोरिंग महसूस ना हो। बड़ा बड़ा वीडियो रहेगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा। हम लगता है 3 घंटा 4 घंटा हमारे पास पढ़ाने की क्षमता है, लेकिन आपको दिक्कत हो जाएगा। 3 घंटा 4 घंटा वीडियो देखने में आप लोग को बोरिंग महसूस होगा, इसलिए हम छोटा छोटा पार्ट करके बना रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, हम आपके क्वेश्चन पाएंगे। आपका क्वेश्चन दिया है, पहला इतना दिया है और हमें a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब सिद्ध करना है, तो कैसे करेंगे। यदि हम राइट को लेकर चल रहे हैं तो इतना तो नहीं आएगा, लेफ्ट को लेकर चलेंगे तो उतना आ जाएगा। हल करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को एक बार आप लोग और लिख लीजिएगा। लेफ्ट को लेते हैं, बाएं पक्ष को। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ a माइनस बी माइनस सी है ना, a माइनस बी माइनस सी है। हम क्या करें कि इसमें कुछ हमारा कॉमन हो जाए, कुछ इसमें जोड़ा जाता है या घटाया जाता है, या R1 को चेंज करते हैं R1 माइनस R2, या माइनस लगाते हैं या प्लस लगाकर कुछ भी काम करते हैं कि आपका मतलब कुछ कॉमन हो जाए। हमें इतना सिद्ध करना है, उसके हिसाब से चलते हैं। जो सिद्ध करना रहता है ना उसी के हिसाब से चलते हैं। यह नहीं कि हम कुछ भी इसमें काम करते रहें, ऐसे नहीं होता है। आपको जो सिद्ध करना रहता है उसके हिसाब से चलते हैं हम लोग। तो हमको दिख रहा है, यदि हम R1 को चेंज करते हैं, R1 को चेंज करते हैं, यहाँ पर माइनस बी है, यहाँ पर 2b है। देखिएगा R1 चेंज R1 प्लस R2 प्लस R3। यदि R1 को चेंज कर रहे हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3 क्यों कर रहे हैं। देखिए R1 को चेंज किए यानी कि इसको बस चेंज किए हैं, बाकी किसी को नो छेड़छाड़, यानी कि इसको नो छेड़छाड़। 2c c माइनस a माइनस b, इतना लिख लीजिए। जिसको नहीं चेंज कर रहे हैं उसको एक बार लिख लीजिए। 2b b माइनस c माइनस a और 2b इतना हो गया। इन दोनों को नो छेड़छाड़। अब हम R1 को चेंज किया है ना, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, तो R1 प्लस R2। आप लोग यदि नहीं समझ आ रहा है तो रफ कार कर सकते हैं। तो R1 यानी कि a माइनस बी माइनस सी और प्लस R2 कितना है आपका 2b है प्लस 2c, इतना हो गया। R1 को चेंज किए हैं तो R1 को जब चेंज किए हैं तो यहाँ पर a है तो a रहेगा। 2b में से माइनस b जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस b, और प्लस 2c में से माइनस c जाएगा तो प्लस c। तो यहाँ क्या हो गया a प्लस बी प्लस सी, यही हुआ। अब हम इस वाले को लेते हैं, तो R1 को चेंज कर रहे हैं तो ये वाला तो आपका हो गया। अब इस वाले को लेंगे तो R1 चेंज R1 प्लस R2 प्लस R3, तो इसमें भी वही प्रतिक्रिया। तो 2a प्लस b माइनस सी माइनस a प्लस 2c, इतना हो गया। अब हटाएंगे तो यहाँ पे a हो जाएगा और प्लस b हो गया, और 2c में से माइनस c जाएगा तो कितना हो जाएगा c हो जाएगा। यहाँ पर भी a प्लस b प्लस c हो गया। सेम कंडीशन यहाँ पर भी, तो 2a माइनस 2b प्लस, सॉरी यहाँ पर प्लस रहेगा, प्लस R2 है ना, प्लस R2 प्लस R3 क्या है आपका c माइनस a माइनस b। अब घटाएंगे तो यहाँ पर a हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस b और प्लस c, तो यहाँ पर भी a प्लस b प्लस c, इतना हो गया। अब हम इसे रब करते हैं, इसको रब कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे R1 से क्या, R1 से a प्लस b प्लस c कॉमन करने पर, क्या कॉमन करने पर a प्लस b प्लस c जब कॉमन करेंगे तो आप लोग बाहर ले लीजिए। a प्लस b प्लस c कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 1 और 2b b माइनस सी माइनस a और 2b 2c और c माइनस a माइनस b,
इतना ही हुआ। अब जब भी इस प्रकार का आ जाए, आपको 1 1 कहीं भी दिख जाए तो उसको जीरो बनाने का कोशिश करो। किसी को 2 को जीरो बना देंगे तो आपका कैलकुलेशन हल्का हो जाएगा। अब यहाँ पर हम R1 के सापेक्ष प्रसार कर सकते हैं। यदि R1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा सा अधिक हो जाएगा, गलत होने का चांस हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर चेंज रूल लगाते हैं। क्या करते हैं, हम इसको चेंज करते हैं, C1 को C2 को चेंज करेंगे, C2 को चेंज करते हैं C2 माइनस C1 से। C2 चेंज कर रहे हैं C2 माइनस C1 से। यदि C2 में से इसको घटाएंगे तो ये वाला यानी कि C2 वाला ही ना चेंज होगा, यानी कि ये वाला आपका जीरो हो जाएगा। तो इसे करते हैं, तो इसमें से इसमें जाएगा तो आपका इसमें तो नो छेड़छाड़, यानी 1 2B और 2C, इसको ऐसे रहने दीजिए। और 1 2B और C माइनस A माइनस B। देखिए एक भी स्टेप कैप नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर चाहे होते हैं तो हम एक एंड करके इसको भी चेंज कर दिए होते, थोड़ा सा आपको दिक्कत होता है, इसलिए हम सोचे एक लाइन और बढ़ा देते हैं। इसमें से इसमें घटाएंगे तो ये वाला आपका चेंज हो रहा है, यानी कि जीरो हो जाएगा। और इसमें से इसमें जब घटाएंगे, यानी कि थोड़ा सा आप देख लीजिए, B माइनस C माइनस A में से माइनस 2B जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस 2B, ये क्या है, सॉरी ये प्लस B है, यहाँ पर माइनस 2B है, तो घटेगा कितना हो जाएगा, माइनस B माइनस C माइनस A। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस A माइनस B माइनस C, ऐसे लिख सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, माइनस A माइनस B माइनस C लिख सकते हैं, या माइनस कॉमन करके A प्लस B प्लस C इतना भी लिख सकते हैं। अब जब कोष्टक तोड़ेंगे सब बाकी सब माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आता है, माइनस A प्लस B प्लस C लिख सकते हैं। अब इसे हम रब करते हैं, अब इसे हम रब करते हैं। अब इस पर आइए, यानी इसमें से जब इसमें घटाएंगे तो ये आपका जीरो हो जाएगा। 2C में से माइनस 2C जाएगा तो जीरो हो जाएगा। इतना हो गया, इतना हो गया। अब हम इसको भी जीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको भी जीरो बनाएंगे तो यहाँ पे क्या किए हैं, C2 को चेंज किए हैं, C2 माइनस C1, तो यहाँ पर C3 को चेंज कर रहे हैं, यानी इसको हमको जीरो बनाना है तो C3 को चेंज कर रहे हैं C3 माइनस C1 से। तब इसमें से इसमें घटाएंगे तो 1, इसको नो छेड़छाड़, 2B 2C, इतना हो गया। अब यहाँ पर आपका जीरो माइनस A प्लस B प्लस C, इतना हो गया। हम बार बार बोलते हैं जो सिद्ध करना रहता है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। ये नहीं कि अंथा पे कुछ भी लिखते रहो आपका आंसर आता रहेगा, ऐसा नहीं होता है। जब इसमें से इसमें घटाएंगे तो ये आपका जीरो हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इसमें C माइनस A माइनस B में से जब 2C घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, माइनस A प्लस B प्लस C, इतना ही आएगा आपका। नहीं समझ आ रहा है तो C माइनस A माइनस B में से माइनस 2C घटेगा तो यहाँ माइनस 2C है तो माइनस C, और माइनस A माइनस B। अब इसे सही क्रम में लिख सकते हैं, माइनस A माइनस B माइनस C, या माइनस का मान करके A प्लस B प्लस C, इतना लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। इसे रब करते हैं, अब इतना हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब क्या करते हैं, R1 के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो 1 को लिखेंगे, 1 को, और इसके नीचे वाले को छोड़ते हैं और इसके सामने वाले को छोड़ते हैं, यही ना काम करते हैं। तो इसका उल्टा इसमें करेंगे। और एक मिनट, यहाँ पर A प्लस B प्लस C आप लोग लिखे आइएगा, A प्लस B प्लस C, इसको तो कॉमन किया है ना, इसको हम लोग कॉमन किए हैं। तो यहाँ पर A प्लस B प्लस C, इतना हो गया। अब क्या करते हैं, 1 को लेते हैं तो इस R1 के सापेक्ष प्रसार किए हैं तो इसके नीचे के आगे को और इसके सामने के आगे को छोड़ेंगे तो इसका उल्टा इसमें करेंगे। A माइनस है, A माइनस है तो क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर A है और A का गुणा कराते हैं तो A स्क्वायर हो जाता है। तो A प्लस B प्लस C है तो A प्लस B प्लस C से जब गुणा कराएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर होगा ना। और माइनस लगाकर जीरो गुणा जीरो में करेंगे तो जीरो ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करते हैं, एक का गुणा कराएंगे तो कोई मान अंतर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पर 1 है तो क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C का होल क्यूब, ये हमें प्रूफ करना था। यहाँ पर एक बार है, यहाँ पर 2 बार है, जब गुणा कराएंगे तो 3 हो जाएगा ना।
और ये आपका कोई मतलब ही नहीं है, जीरो से जब गुणा होगा तो पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आते हैं इस दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन इतना दिया है और यस क्यू के बराबर सिद्ध करना है। तो हम लेफ्ट को ले चल रहे हैं और दाया पक्ष को ला रहे हैं। बाएं पक्ष को ले लीजिए, बाएं पक्ष को ले लिए। जब भी सारिक में प्लस लगाकर लिखा हो तो उसे अलग अलग लिख सकते हैं। अलग अलग पार्ट में लिखने का मतलब, यदि इसको यहाँ पर प्लस प्लस चिन्ह है ना, तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। अर्थात यक्स 5x 10x इतना हो गया, ब्लैक से लिखते हैं। और यक्स 4x और 8x हो गया। और यहाँ पे यक्स 2x और 3x इतना हो गया। और प्लस लगा के y 4y और 8y इतना हो गया। और यक्स 4x 8x और यक्स 2x 3x इतना हो गया। हमारे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर प्लस था तो ये प्लस वाले को भूल जाइए, इस प्लस वाले को भूल जाइए। एक बार इसको और इसको लिख लीजिए एक साइड में। और प्लस लगा के प्लस है प्लस, माइनस रहता है तो माइनस, तो अब प्लस था प्लस लगाते हैं। अब y 4y और 8y है तो इसको अलग अलग पार्ट में लिख लिए। अब उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, R1 से इसमें x है, सब में x है तो x कॉमन कर ले रहे हैं, यानी कि R1 ऐसे लिखिए, R1 R2 व R3 से x क्या कॉमन लेने पे, जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से x और यहाँ से x और यहाँ से x, 3x निकलेगा बाद में। तो यहाँ पर 1 बचा, 5 10 4 8 2 3 इतना हुआ। और प्लस इसमें से हम क्या करते हैं, C1 से y और C2 से x और C3 से x क्या करते हैं, कॉमन लेने पर जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, y और x स्क्वायर और 1 4 8 2 3 इतना होगा। अब इस वाले साड़ी को ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिख रहा है आपको, 1 4 8 यानी कि C1 बराबर C2, क्या C1 बराबर है C2 के। अतः हम कह सकते हैं यदि दो रो कॉलम समान है तो उस साड़ी का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसको हम डायरेक्ट 0 दिखा दे रहे हैं। यदि दो रो आप रो लिखेंगे C1 बराबर C2, यदि दो रो या दो कॉलम समान होते हैं साड़ी में तो उसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इतना भाषा आपको लिखना पड़ेगा। तो अब इसको हम छोड़ते हैं। अब हम इसको पर आते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, यक्स क्यू हो गया। अब हम क्या करते हैं, किसी दो को 0 बना दीजिए। यदि यहाँ पर भी R1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं तो आंसर आ जाएगा। लेकिन आप लोग क्या कीजिए, किसी दो को, हम बार बार बोलते हैं जब 1 1 1 दिख जाए तो किसी दो को 0 बनाने का कोशिश कीजिए। दो को 0 बना देंगे तो कैलकुलेशन आपका हल्का हो जाएगा। तो हम दो को 0 बनाते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पर C2 चेंज करते हैं, C2 चेंज कर रहे हैं, C2 माइनस C1 सही है। इसको थोड़ा सा रफ करते हैं, C2 चेंज करते हैं, C2 माइनस C1 वह C3 को चेंज करते हैं, C3 को भी चेंज कीजिए तो C3 माइनस C1 इतना काम आपको करना पड़ेगा। तो इतना काम कीजिए, यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका यक्स क्यू। अब चेंज कर रहे हैं, इसको इसमें से घटा रहे हैं, तो इसमें तो नो छेड़छाड़, 5 1 5 और 10 हो गया, इतना हो गया। अब इसमें से इसमें घटाएंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। और 4 में से -5 जाएगा तो -1 9 होगा। और -8 में से -10 जाएगा तो -2 इतना हो गया। अब क्या होगा, अब आपका C3 आ गया। अब C3 को चेंज कर रहे हैं, C3 माइनस C1 यानी कि इसमें से इसको घटा रहे हैं तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 और 2 में से 5 जाएगा तो -3 और -3 में से -10 जाएगा तो -7 9 बचेगा। और प्लस आपका क्या है, y यक्स स्क्वायर और ये आपका पूरा 0 हो जाएगा। अब ये आपका पूरा 0 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, R1 के सापेक्ष लिखते हैं, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर
पसार करने पर। जब पसार करेंगे तो एक्स क्यू है तो एक्स क्यू को रहने दीजिए, 1 को लेते हैं और 1 को लेंगे तो इसके नीचे के और इसके सामने के आगे छोड़ देंगे तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। तो अब गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया 7, 3 गुना 6 माइनस माइनस 3 गुना 6 लेकिन प्लस 6 और सूत्र का माइनस माइनस 6। अब जीरो को लेंगे, यदि आप लोग माइनस लगा कर जीरो को लेते थे पूरा टर्म जीरो हो जाता, प्लस लगा कर जीरो लेते थे पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। इसीलिए ना जीरो बनाने का कोशिश किए हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका हल्का हो जाता है। अब 7 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, सॉरी 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा। अब तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो मान में कोई अंतर नहीं और ये आपका पूरा जीरो हो ही गया। तो यहाँ पे एक्स क्यू आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपके आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, अब हम आपके तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन इतना दिया है और इतना के बराबर सिद्ध करना है। तो हम बाएं पक्ष को लेकर चलते हैं लेफ्ट को। तो आपको सवाल में कुछ दिख रहा होगा, क्या यहाँ ए प्लस बी है, बी प्लस सी है और सी प्लस ए। यदि हम R1 या R2 या R3 को किसी को भी चेंज करते हैं तो थोड़ा सा हमें इसमें कन्वर्ट होने में, हम बार बार बोल रहे हैं, जो क्वेश्चन दिया रहता है और जिसके बराबर सिद्ध करना रहता है हमें उसको देखकर चलना पड़ता है। तो यहाँ पर हम यदि C1 को भी चेंज करते हैं तभी भी, C2 को चेंज करते हैं तभी भी और C3 को चेंज करते हैं तभी भी वही आएगा। यदि R1 को चेंज करते हैं, R2 को चेंज करते हैं, R3 को चेंज करते हैं, सेम वही कंडीशन आएगा। अर्थात में देखिए, यदि हम C1 को चेंज करते हैं, क्या C1 को चेंज करते हैं तो C1 प्लस C2 प्लस C3 कर लीजिए। यदि C2 को चेंज कर रहे हैं तो C1 प्लस C2 प्लस C3 करके देखिएगा आप लोग। यदि C3 को चेंज कर रहे हैं तो C1 प्लस C2 प्लस C3 इतना हो सकता है। अर्थात में नहीं समझ आ रहा है तो तीनों का एक बार विस्तार से बता दे रहा है। यानी कि C1 को चेंज कर रहे हैं, यानी इसको चेंज कर रहे हैं, इसको चेंज कर रहे हैं तो आपका क्या है A प्लस B प्लस B प्लस C प्लस C प्लस A। तो ये आपका टोटल कितना हो जाएगा, थोड़ा सा रफ कार में हम समझा दे रहे हैं। यदि आप लोग किसी भी विधि से यानी कि C2 को भी चेंज करना चाहे, मन की मौजी है, कुछ किसी को भी चेंज कर दीजिए तो ये आपका क्या हो जाएगा 2A प्लस 2B प्लस 2C इतना हो गया। अब जब इसको चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे तो उससे वही चीज यानी कि B प्लस C प्लस C प्लस A प्लस A प्लस B। तो क्या आएगा आपका A है तो 2A हो जाएगा प्लस 2B प्लस 2B और 2C। सेम चीज वही इसमें भी आएगा। यदि R1 को भी चेंज करते हैं, यदि R1 को भी चेंज करते हैं तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे A है, यहाँ पे है 2 है हो गया, यहाँ पे B है, यहाँ पे B है 2B हो जाएगा और यहाँ पे C है, यहाँ पे C है, यहाँ क्या हो जाएगा 2C हो जाएगा। यानी कि किसी को भी चेंज करेंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा, सेम वही चीज मिलेगा। तो हम C1 को चेंज कर रहे हैं, क्या C1 को चेंज कर रहे हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 यानी कि इसको चेंज कर रहे हैं तो यहाँ क्या आएगा 2A प्लस 2B प्लस 2C इतना हो गया। यहाँ पे भी 2A प्लस 2B प्लस 2C, 2A प्लस 2B प्लस 2C इतना हो गया। और इसमें नो छेड़छाड़ यानी कि B प्लस C, C प्लस A और A प्लस B, C प्लस A प्लस B और B प्लस C इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, हमें सिद्ध क्या करना है, दो तो सिद्ध करना है और अंदर में जो चीज सिद्ध करना है उसे छोड़िए। तो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो हम क्या करते हैं C1 से 2 कॉमन करने पे, क्या C1 से 2 कॉमन करने पर, जब 2 कॉमन करेंगे तो ये 2 आपका बाहर हो गया तो यहाँ क्या बचा A। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तीनों तो बराबर है, क्यों नहीं C1 से हम 2A 2B और 2C क्यों नहीं कॉमन कर ले रहे हैं। तो हमें 2 के और सारणिक में इतना सिद्ध करना है तो बस 2 को बस बाहर किए हैं, इसीलिए 2 को बस बाहर किए हैं। यदि हमें इतना सिद्ध करना रहता और अंदर चाहे कुछ भी सिद्ध करना रहता तो हम क्या करते, इसको पूरे बाहर कर लेते हैं। कुछ समझ आया। यदि आपको मान लेते हैं यहाँ पर 2A प्लस B प्लस C और इस सारणिक में कुछ भी सिद्ध करना रहता तो इसको हम बाहर करते हैं, इतना पद को हम पूरा बाहर कर लेते हैं। लेकिन हमें 2 के बराबर सिद्ध करना है, 2 और सारणिक में इतना सिद्ध करना है, इसलिए हम 2 को कॉमन कर ले रहे हैं। तो यहाँ कितना बचेगा A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C। इसीलिए A प्लस B प्लस C कॉमन नहीं कर रहे हैं। यदि थोड़ा सा दिमाग के कमजोर बच्चे होंगे तो वो सोच रहे होंगे कि हर एक क्वेश्चन में A प्लस B प्लस C आ रहा था तो आप कॉमन कर ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं, तो जो सिद्ध करना रहता है उसके हिसाब से चलते हैं।
यहाँ पर बी प्लस सी, सी प्लस ए और ए प्लस बी, इतना हो गया। सी प्लस ए प्लस बी और बी प्लस सी। अब हम क्या करते हैं, C1 को चेंज करते हैं। अब आप लोग ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और जो चीज करना है उसे ध्यान से देखिए। यहाँ A प्लस बी प्लस सी है, यहाँ पर B प्लस सी है, तो यहाँ पर हमें A लाना है ना। C1 को देखिए, क्या C1 को देख लीजिए, हमें A लाना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस बी है प्लस सी है, तो हम C2 को क्या C1 माइनस C2 करेंगे तो ये आ जाएगा। और यहाँ पर C प्लस बी सी प्लस ए है, तो यहाँ से C और A कट जाएगा तो B आ जाएगा। और यहाँ पर C हमें लाना है, तो C लाने के लिए A प्लस बी कट जाएगा, यदि माइनस कर देते हैं अर्थात में यदि हम C1 को चेंज करते हैं, क्या C1 को चेंज करते हैं C1 माइनस C2, तो A आपका क्या हो जाएगा 2A हो गया, A B हो गया, A C हो गया, घटाइएगा तो इतना ही आएगा। और इसमें नो छेड़छाड़, C प्लस A और A प्लस B हो गया। और इसमें भी C प्लस A और A प्लस B और B प्लस C, इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब A वाला तो हो गया आपका, और B C A C करना है, B C A। तो हम क्या करते हैं, यदि C2 को चेंज करते हैं, क्या C2 को चेंज करते हैं C2 माइनस C1, C2 माइनस C1 है, C2 माइनस C3 चेंज कीजिए। C2 माइनस C3 चेंज करेंगे तो A आपका C है, A C है, कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे लिख लेते हैं, दिख नहीं रहा आपका, 2A B C, इतना हो गया। और जब C2 चेंज कर रहे हैं तो B प्लस C और माइनस C माइनस A होगा ना, नहीं समझ आ रहा है, यानी कि B प्लस C और माइनस है तो माइनस C माइनस A हो जाएगा, ये प्लस है तो चेंज हो जाएगा, तो माइनस C प्लस C कट जाएगा, तो आपका B माइनस A, इतना हो गया। अब इसमें से इसमें जब कटाएंगे तो A कटेगा तो C माइनस कितना B, और जब इसको घटाएंगे तो B भी कटेगा तो A माइनस C, इतना बचा। और इसमें नो छेड़छाड़, क्या C प्लस A प्लस B और B प्लस C, इतना हुआ। ध्यान से देखिएगा, मिस्टेक मत कीजिएगा। अब इतना हो गया। अब हमें क्या लाना है, यहाँ पर B लाना है, C लाना है और A लाना है। तो यहाँ पर देखिए हमें A कैसे आएगा, यदि C2 को चेंज करते हैं, पुनः क्या C2 को चेंज करते हैं, किसमें C2 को चेंज करते हैं C2 प्लस C1 से, C2 को चेंज करते हैं, पुनः C2 को चेंज करते हैं C2 प्लस C1 से, यदि हम C1 को, ये आपका C1 है और प्लस A, इतना होगा, A कट गया तो B आ गया ना, उम्मीद करते समझ आया होगा। 2, इसमें नो छेड़छाड़, C हो गया। और C2 चेंज कर रहे हैं C2 प्लस C1 से, तो C2 प्लस C1 से तो A माइनस A और प्लस A बचेगा तो B बचेगा, और यहाँ पर C बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा A बचेगा, यानी कि बीच वाला पद आ गया। अब हमें सिद्ध करना है ये वाला पद, इसको नहीं छेड़छाड़ किए तो इसको नहीं लिखते हैं। अब देखिए हम स्टेप बाय स्टेप किए हैं, यदि यहाँ पर चाहे होते तो 2 लाइन में आपको टपा दिए होते, लेकिन हम सोचे हैं थोड़ा सा इसे स्टेप बाय स्टेप एक एक कॉलम को मतलब अच्छे से पसार करते चलते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। अब हमें C1 प्लस C प्लस A है, C प्लस A प्लस B है और B प्लस C है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर C लाना, A लाना है, B लाना है, यहाँ पर C लाना है, तो यहाँ पर A है ना, ये आपका A है, यहाँ पर A है, तो हम चेंज करते हैं, क्या करते हैं C3 को चेंज करते हैं, किससे C3 माइनस C1 से। देखिए यहाँ A प्लस में और माइनस A कट जाएगा तो 2A B C और B C A, और A कटेगा तो क्या बचेगा C बचेगा, B कटेगा तो A बचेगा, और C कटेगा तो B बचेगा। तो हमें यही ना सिद्ध करना था, तो ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपके चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। चौथा क्वेश्चन इतना दिया और इसके बराबर सिद्ध करना, ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, हर साल हर एक
यूपी बोर्ड के में 60 सेट बनता है, तो 60 सेट में से किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन जरूर आता है। तो इतना है और इसके बराबर सिद्ध करना है। तो हम बाएं पक्ष को ले चलते हैं। बाएं पक्ष को आपका इतना है। हम इसी क्वेश्चन को एक बार लिख कर आप लोग अच्छे से आप लोग क्वेश्चन को एक बार उतार लीजिएगा, उसके बाद से लिखिएगा। हम इसी को यहीं पर चेंज करते हैं। तो चेंज क्या करते हैं, यहाँ पर ए स्क्वायर और प्लस ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पे है, यहाँ पर बी है, सी है और सी है। कुछ दिख रहा होगा, यहाँ पर सी, यहाँ पर भी सी रहता तो कुछ कॉमन हो जाता, सी कॉमन कर लेते। यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी भी रहता तो कॉमन कर लेते। ए है, यहाँ पर ए रहता इंटू में तो कॉमन कर लेते। तो हम क्या करते हैं, इसमें C1 में क्या करते हैं, ए से, C1 में ए से, C2 में क्या बी से, और C3 में क्या सी से। गुणा करने पर गुणा क्यों कर रहे हैं अभी आपको ध्यान से दिख जाएगा। लेकिन जब गुणा करेंगे तो भाग भी करेंगे। क्यों भाग करेंगे, मान में अंतर न पड़े इसलिए भाग करते हैं। तो हम ए बी सी से गुणा कर रहे हैं, तो ए बी सी से भाग कर दिए और गुणा किए हैं 1/ABC हो गया, और गुणा किए ए बी सी से, तो C1 में ए से, तो ए स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी, इतना हो गया, और यहाँ पर C और ए स्क्वायर इतना हो गया। अब यहाँ पर जब गुणा करेंगे इससे बी से, तो ए बी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 और सी बी स्क्वायर, और इसमें जब गुणा करेंगे तो ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1 इतना हो गया। अब आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पर भी ए है। तो हम क्या करते हैं, ये कहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, बी है, सी है, R1 से क्या करते हैं, ए R2 से बी और R3 से क्या, R3 से सी कॉमन करने पर, कॉमन करेंगे तो यहाँ पर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ए बी सी इतना हो गया। अब यहाँ से जब ए कॉमन किया R1 से, तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर यही बचा। और इसमें क्या बचेगा, बी कॉमन किए हैं तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस 1 इतना हुआ, और जब इसमें बी कॉमन किए हैं तो सी स्क्वायर, इसमें सी कॉमन किए हैं ए स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा आपका बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1 इतना बचा है। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। यहाँ से यहाँ ए आपका खत्म हो गया। अब देख रहे हैं आप ए स्क्वायर है, यहाँ पर भी ए स्क्वायर है। हम क्या करते हैं R2 को चेंज करते हैं, R2 को चेंज कीजिए, या R3 को भी चेंज कर सकते हैं। हम R2 को चेंज कर रहे हैं, तो R2 को जब चेंज करेंगे किसमें, R2 माइनस R3 से, इसमें से इसको जब घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं R2 चेंज कर रहे हैं, यानी इस वाले पद को, इसमें नो छेड़छाड़, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर और सी स्क्वायर इतना हो गया। अब इसमें से इसमें घटाएंगे तो ये वाला पद आपका 0 हो गया, और जब और हाँ यहाँ पर बी स्क्वायर है और प्लस 1 है, और माइनस बी स्क्वायर घटाएंगे तो बी से बी गया तो प्लस 1 बचा, और इसमें से जब इसको घटाएंगे तो सी स्क्वायर माइनस माइनस 1, ये गया तो ये आपका क्या हो गया -1, इसको रब करते हैं इतना हो गया। और इसमें नो छेड़छाड़, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1 इतना हो गया। यहाँ तक समझ आया होगा। अब क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, किसी एक को और 0 बना लीजिए। इस वाले पद को 0 बनाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, यदि यह वाला पद 0 बन जाता है तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा और हल्का हो जाएगा। तो ये वाला पद आपका 0 नहीं बन पाएगा। तो हम क्या करते हैं, अब इसको 0 बनाते हैं। क्या इसको 0 बना सकते हैं ना, तो इसको जब चेंज करेंगे, इसमें से इसको जब हटाएंगे, अर्थात हम C3 को R3 को चेंज करते हैं किसमें, R3 माइनस R1 से, तो ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर और सी स्क्वायर इतना हो गया, और 0 1 माइनस 1 इतना हो गया। अब इसमें से इसको घटाएंगे, यानी कि R3 में से ए माइनस ए स्क्वायर और -1 बचेगा, ए कट गया तो -1, यहाँ पर -1 हो गया। इसमें से इसमें
जब घटाएंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर +1 होगा, इतना होगा। अब इसको हम रख लेते हैं, इतना चेंज कर दिए। अब कुछ और 0 बनाना चाहते हैं तो आप लोग 0 बना सकते हैं, अर्थात आप लोग क्या कर सकते हैं, अब हम यदि चाहते हैं इसको 0 बनाने के लिए, अर्थात और जब तक काम कीजिए जब तक थोड़ा सा कैलकुलेशन हल्का ना हो जाए, तो आप लोग यहाँ से भी परेशान कर सकते हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा सा और हल्का कर सकते हैं, यानी कि C3 को R3 को R3 को एक बार और चेंज कीजिए, R3 को चेंज कीजिए, इसमें से इसको घटाइए, यानी कि R3 माइनस R2, R3 माइनस R2 जब करेंगे तो A² + 1 B² C², और इसमें से R3 को चेंज कर रहे हैं, यानी कि इसको नो छेड़ा 1 -1, इतना हो गया। अब इसमें से इसमें जब घटाएंगे तो ये आपका -1 रहेगा, और इसमें से इसमें घटेगा तो ये आपका -1 हो जाएगा, और सॉरी यहाँ पर प्लस कर दीजिए, प्लस करेंगे तो ये आपका +1 और -1 आपका ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस कर दीजिए, तो प्लस करेंगे तो यहाँ पर +1 रहेगा ही, और यहाँ पर -1 हो गया। अब आप लोग और कर लीजिए, क्या C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर R1 के भी सापेक्ष कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर 0 है तो थोड़ा सा और हल्का हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, C1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं तो A² + 1 जब C1 के सापेक्ष इसके सामने वाले और इसके वाले आयोग छोड़ेंगे तो इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, और माइनस सूत्र का माइनस 1 गुणे 1 क्या होगा, -1 होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस है ना, 1 गुणे -1 और सूत्र का माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, इतना हो गया। और अब हम क्या करते हैं, इसको रब करते हैं और इसको भी रब करते हैं। अब हम इस वाले पद को ले रहे हैं तो इसके सामने का आयोग को और इसके ऊपर नीचे, यानी कि ऊपर नीचे का आयोग को छोड़ेंगे तो आपका कितना बचेगा, नहीं समझ आ रहा है, यानी कि इसके आयोग को, इसके सामने और ऊपर नीचे का आयोग छोड़ेंगे तो आपका B² और 1 0 और C², इतना ही बचा। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका 0 है, क्या है, 0 है, तो यहाँ पर कुछ भी रहेगा तो आपका पद 0 कर देगा ना, तो लिखने का कोई जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं इस पर, तो इसको लेते हैं और इसको लेते हैं, यानी इसके ऊपर के आगे को और इसके सामने का आगे छोड़ेंगे तो इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें, तो -1 को लेंगे, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, हाँ -1 को लेंगे, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो -B² और इसका गुणा इसमें करेंगे तो -C², इतना हो गया। अब इसका गुणा इसमें कीजिए तो A² + 1 और माइनस का जब खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, +B² + C², तो 1 + A² + B² + C², यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, आप लोग इसकी मिसाल ले लीजिए पहले। ठीक है, आज का सेशन समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में बस 4 ही क्वेश्चन पढ़ने वाले थे, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और आपसे बताना चाहते हैं कि प्लेलिस्ट में जो वीडियो पड़ा है उसे भी देख लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। और आज से हम किसी और चैप्टर को पढ़ेंगे। अब हम सारिक से एक भी क्वेश्चन नहीं लेंगे, 12-13 क्वेश्चन पढ़ाए हैं, वो जितना भी पढ़ाए हैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल इन्हीं 12-13 क्वेश्चन में से आपका पकड़ लेगा, जरूर लड़ जाएगा। 12-13 क्वेश्चन आप लोग जरूर रिवीजन करके जाइएगा। ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।